नमस्कार साथियों, एक बार एक व्यापारी ने विदेश में व्यापार करने का निर्णय किया और अपनी गर्भवती पत्नी के सामने जब इस प्रकार का प्रस्ताव रखा तो उसने सहर्ष अनुमति दे दी कि आप जाइए और अपने व्यापार को बढ़ाकर और खूब पैसा कमाइए। व्यापारी विदेश को चला जाता है और बहुत वर्षों तक व्यापार को विदेश में करता है और खूब सारा धन इकट्ठा करता है, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक दिन वह वापस अपने देश को लौटने की सोचता है और समुद्री मार्ग से आते समय जहाज में एक उदास व्यक्ति को देखता है। उससे पूछता है, भाई तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है, मुझे बताएं, यदि मैं आपका सहयोग कर सकता हूं तो निश्चित रूप से करूंगा। उस उदास व्यक्ति ने कहा, मैं विदेश में ज्ञान बांटने आया था, लोगों को प्रेरणा प्रदान करने आया था, लेकिन यहाँ ज्ञान का महत्व नहीं है और इसलिए मैं उदास हूँ। मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ और लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आए संकटों को दूर करने के लिए ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उस ज्ञानी ने कहा, बदले में 100 सोने के सिक्के तुम्हें देना पड़ेंगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, और वह व्यापारी को सिर्फ 2 वाक्य बोलता है, जब भी कोई निर्णय करना हो, विशेषकर जब आप गुस्से में हो, तो 2 मिनट रुककर सोचना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद निर्णय करना चाहिए। व्यापारी ने 100 सोने के सिक्के उसे प्रदान किए और जब अपने देश को पहुंचा, देश में पहुंचते ही बड़ा व्यापारी था, बड़ा बंगला था, पहरेदार बाहर खड़े थे। उसने पहरेदार को इशारे से चुप रहने को कहा और बोला कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं मेरी पत्नी को सरप्राइज देने वाला हूं। पहरेदार चुप था। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर पहुंचता है तो क्या देखता है, पत्नी के पास कोई लड़का, कोई पुरुष सोया हुआ था। वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, क्रोधित होकर और तलवार लेकर के और उसकी पत्नी को काटने का विचार करता है, मारने का विचार करता है। जैसे ही वह इसके लिए आगे बढ़ता है, उसको उस ज्ञानी व्यक्ति की वह बात याद आती है कि जब भी कोई निर्णय करना हो, विशेषकर गुस्से में हो, तो 2 मिनट रुक करके विचार कीजिए, सोचिए, फिर निर्णय कीजिए। वह रुक जाता है और जब वह तलवार पीछे करता है तो तलवार के पीछे टकराने से तलवार की आवाज आती है और उसकी पत्नी उठ जाती है और वह कहती है, स्वामी आप आ गए। स्वामी गुस्से में उसने कहा, यह कौन है, ये आपका बेटा है। और जब उसकी जो पगड़ी थी वो पगड़ी खुलती है तो उसके बाल बिखर जाते हैं और कहती है कि आपकी बेटी है और मैंने इसको बेटे की तरह पाला है। व्यापारी बहुत खुश होता है, अपनी बेटी और पत्नी को गले लगाता है और उस ज्ञानी पुरुष का धन्यवाद अदा करता है कि 100 सोने के सिक्के तो मैंने उसको बहुत कम दिए हैं, जितना कमाया था उसका आधा भी अगर उसको दे देता तो उसकी वजह से आज मुझे मेरी पत्नी और बेटी मिली है। यदि वह ज्ञान मुझे आज नहीं होता, उसकी 2 लाइनें अगर मेरे जीवन में नहीं आती, तो आज मेरे हाथों से मेरी पत्नी की हत्या हो जाती। साथियों, जब भी कभी क्रोध आए, गुस्सा आए, किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पहले 2 मिनट विचार करें और उसके परिणाम पर भविष्य में ऐसा करने से क्या हो सकता है, ऐसा विचार करके और फिर निर्णय करें। धन्यवाद।